हेलो किड्स, पिछली क्लास में हमने ओड ऑन सॉलिट्यूड कविता को पढ़ा था और समझा था। इस क्लास में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और इसका मैं आप लोगों को अर्थ भी समझाते चलूँगी ताकि आप समझ के लिखें और बढ़िया लिखें। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हैप्पीनेस? पूछ रहा है इसमें कि आप लोगों में से कौन कौन खुश होना चाहता है और हैप्पीनेस का मतलब क्या है, किस चीज़ के होने पे हम कहेंगे कि हमें खुशी मिली है। आंसर, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव हैप्पीली। हर कोई खुशी से रहना चाहता है। नोबडी वॉन्ट्स एन अनपीसफुल एंड डिस्ट्रेसिंग लाइफ। कोई भी अशांति भरा और चिंता भरा जीवन नहीं चाहता है। रियल हैप्पीनेस, सही खुशी होती है, लाइज इन अ केयर फ्री एंड पीसफुल लाइफ। किस कहाँ होती है? जहाँ भी केयर फ्री, जहाँ पे भी किसी तरह की चिंता मुक्त जीवन हो और जहाँ शांतिपूर्ण जीवन हो, हमारी असली खुशी वहीं पे होती है। सिंपल लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट कंस्टिट्यूट्स हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस। जो साधारण जीवन होता है और जिसमें संतुष्टि होती है, जिससे हम कंटेंट रहते हैं, जिसमें होता है वो हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस। वही ज़िंदगी, उसी प्रकार की ज़िंदगी को हम कहेंगे कि हैप्पीनेस है हमारी ज़िंदगी में। उस तरह की लाइफ को हम हैप्पीनेस से जोड़ते हैं। व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी? मनी और कंटेंटमेंट और बोथ? डिस्कस। पूछ रहा है कि हमारी ज़िंदगी को किस चीज़ से खुशी होती है, मनी से या संतुष्टि से या दोनों चीज़? इसके बारे में आप बताइए। आंसर, कंटेंटमेंट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी। संतुष्टि से ही ज़िंदगी खुश होती है। सिंपल एंड क्वाइट लाइफ, साधारण और शांति भरा जीवन, गिव्स अस रियल प्लेजर, हमको सही में खुशी देता है। दो मनी इज़ ऑल्सो नीडेड, हालांकि मनी भी ज़रूरत होती है। फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स एंड कम्फर्ट्स, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से और हमारी सहूलियत, आसानी के लिए। एज सच बोथ आर नेसेसरी फॉर अ हैप्पी लाइफ। इस तरह से दोनों ही चीज़ें हमारी एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत होती है, दोनों चीज़ों की। हैव यू एवर विजिटेड अ रिमोट विलेज अडोन्ड विथ नेचुरल ब्यूटी एंड अ कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स? विच वन वुड यू लाइक एंड वाई? पूछ रहा है कि क्या आपने कभी देहात में, दूर देहात में कभी वहाँ गए हैं, वहाँ की खूबसूरती को देखा है आपने, वहाँ की नेचुरल खूबसूरती को देखा है, या कैपिटल टाउन गए हैं जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हों? विच वन वुड यू लाइक एंड वाई? किसको आप पसंद करेंगे और क्यों? इसका कारण बताना है। आंसर होगा, आई हैव विजिटेड अ रिमोट विलेज एंड आई लिव इन अ कैपिटल टाउन। मैं एक बार बहुत देहात में गया था और मैं कहाँ रहता हूँ? आई लिव इन अ कैपिटल टाउन। मैं शहर में रहता हूँ, राजधानी में रहता हूँ। आई वुड लाइक द विलेज लाइफ मोस्ट। मुझे कौन सा विलेज की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है? फॉर इट्स पीसफुल एटमॉस्फेयर, इसका जो शांति वाला वातावरण होता है, एंड द नेचुरल ब्यूटी, और जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता होती है। फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ केयर एंड एनजाइटी, हर तरह की चिंता से मुक्त वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, जो माहौल होता है, वो मुझे पसंद है। बट कैपिटल टाउन लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉली एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। ये जॉली शब्द लग रहा है यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसकी जगह आप कर लेंगे हेस्ट, जल्दी में रहती है। बट कैपिटल टाउन लाइफ इज़ फुल ऑफ हेस्ट एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। लेकिन कैपिटल लाइफ जो कैसा होता है, बहुत जल्दबाजी भरा होता है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर होता है। देयर इज़ नो पीस ऑफ माइंड, वहाँ कोई दिमाग की शांति नहीं मिलती है। वेयर एज विलेजेस आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, जबकि गांव हमारे क्या होते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। एंड एन अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, और वहाँ का वातावरण भी बहुत ही स्वस्थ वाला होता है, अनहेल्दी नहीं होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये उसमें एक दो क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, इस बार हम सारे देख लेते हैं। हु इज़ अ हैप्पी मैन? तो हम लोग कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? ओड ऑन सॉलिट्यूड पढ़ रहे हैं, जिसको लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। तो उनके अनुसार पूछ रहा है कि हु इज़ अ हैप्पी मैन? अ मैन हु पासेस हिज आवर्स, डेज एंड ईयर्स इन गुड हेल्थ विदाउट एनी एंजाइटी एंड कंटेंट विथ हिज फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड इज़ अ हैप्पी मैन। तो बता रहे हैं कि कविता में उन्होंने यही लिखा था कि जो लोग भी अपने गांव में रह रहे हैं शांति से और
दिन महीने साल सारा कुछ ऐसे धीरे से चुपके से निकल जाते हैं। उसको किसी तरह की चिंता नहीं होती, हर तरह से वो संतुष्ट महसूस करता है। उसको अलेक्जेंडर पोप बता रहे हैं कि वो एक हैप्पी मैन है, जिसको जो भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, थोड़े बहुत जो भी लैंड मिला है उसमें खेती करके जो कुछ ही वो उसे उगा पा रहा है, जो कुछ भी वहाँ पे उपा पा रहा, उसको गेन हो रहा है, उसको उन्होंने कंटेंटेड कहा है और उसको हैप्पी मैन की संज्ञा दी है। Whom does the pronoun his in his third line of the first stanza refer to? His पूछ रहा है कि जो थर्ड स्टैंजा जो हमने कविता की पढ़ी थी उसमें हिज आया है, उससे क्या चीज़ रिफ़र करना चाहता है, वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, हिज जो आया है थर्ड लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन में जो आया है, रिफर्स टू अ हैप्पी मैन, वो कैसा करता है, एक हैप्पी मैन की तरफ इशारा इंगित करता है। हु इज़ कंटेंट, जो कि संतुष्ट है, विदाउट एनी एंजाइटी, जिसको कोई चिंता नहीं है। हु गिव्स हिम मिल्क, हिज कैटल प्रोवाइड हिम विद मिल्क, उसको दूध कौन देता है, तो उसके जानवर जो भी उसने पाल रखे हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, हर तरह के जानवर से दूध मिलता है तो लोग पीते हैं। तो हिज कैटल प्रोवाइड हिम विद मिल्क, उसके कैटल उसको दूध प्रोवाइड करते हैं। कैटल को देखिए यहाँ कैटल्स नहीं यूज किया गया है, यहाँ पे केवल कैटल यूज किया गया क्योंकि वो ग्रुप के बारे में बात हो रहा है। वॉट गिव्स हिम ब्रेड, उसको ब्रेड कहाँ से मिलता है, हिज फील्ड्स गिव हिम ब्रेड, उसको अपने खेत से ही उसको अपने लिए रोटी मिलती है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स, उसको कपड़े कहाँ से मिलते हैं, ही गेट्स हिज क्लोथ्स फ्रॉम द फ्लॉक ऑफ शीप, उसको भेड़ों के झुंड से अपने कपड़े मिलते हैं। हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम, पेड़ों से उसको कैसी सहायता मिलती है, ट्रीज हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, ट्रीज से उसको क्या मिलता है, छाया मिलता है। विद देयर शैडो, जहाँ वहाँ मतलब शेल्टर मतलब शरण होता है और शैडो माने छाया होता है, तो उसको वृक्षों की जो छाया होती है उसके नीचे वो शेल्टर अपना शरण खोजता है इन समर गर्मियों के दिनों में। एंड वुड फ्रॉम विच ही कैन मेक फायर फॉर हिमसेल्फ इन विंटर, और जब ठंडियों का दिन आता है तो उन्हीं लकड़ियों को जला के वो आग तापने का काम करता है। तो विंटर्स में भी उन लकड़ियों से ही उसको हेल्प मिलती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, अब ये ब्रीफली वाला है, इसको हमने 2-3 पिछले क्लास में किया था, इसमें हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम था ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड द पोएट थे अलेक्जेंडर पोप। हु इज अ ब्लेस्ड मैन, कौन ब्लेस्ड मैन है, अ केयर फ्री मैन हैविंग हेल्दी बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड इज़ अ ब्लेस्ड मैन, कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसको किसी तरह की चिंता नहीं है, हेल्दी बॉडी है उसकी और दिमाग में शांति है, वही एक ब्लेस्ड मैन कहा जाएगा। हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, एक खुश आदमी किस तरह से अपना टाइम व्यतीत करता है। अ हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज डे टाइम इन स्टडी एंड रिक्रिएशन एंड नाइट इन साउंड स्लीप, एक हैप्पी मैन कैसे अपना दिन का समय कैसे व्यतीत करेगा, पढ़ाई करेगा, एन्जॉयमेंट करेगा और रात में वो अच्छी गहरी नींद मिलेगा, तो हैप्पी मैन वो होगा। Whom does me refer to in the last stanza? Word me has been referred by the poet for himself. लास्ट स्टैंजा में मी वर्ड आया है, उससे क्या इंगित होता है, तो मी वर्ड का इस्तेमाल पोएट ने खुद के लिए किया है। What do you mean by slide soft away? The word slide soft away means passing days peacefully and without cares and anxieties. स्लाइड सॉफ्ट अवे मतलब होता है कि ज़िंदगी बहुत ही आसानी से शांतिपूर्वक बिना चिंता के गुजर जाए, उसको स्लाइड सॉफ्ट अवे कहेंगे। व्हाट डज द पोएट विश आफ्टर द डेथ, द पोएट डज नॉट विश टू हैव अ टूम स्टोन प्लेस्ड ऑन हिज ग्रेव टू टेल अदर्स अबाउट हिम, पोएट नहीं चाहता है कि कोई भी पत्थर उसके मरने की जगह पर उसके ग्रेव यार्ड के पास से रखा जाए। ही विशेज टू डाई सीक्रेटली, वो चाहता है कि वो धीरे से मर जाए, किसी को पता ना चले। हाउ डज द पोएट वॉन्ट टू लिव, किस तरह से पोएट जीना चाहता है। द पोएट वॉन्ट्स टू लिव अनसीन अननोन, पोएट कैसा जीना चाहता है, अनसीन अननोन चाहता है। वेयर विच मीन्स टू लिव अ सिंपल लाइफ विदाउट नेम और फेम, जिसका मतलब वो है कि उसकी ज़िंदगी में वो किसी तरह का नाम और अपना नाम नहीं चाहता है, कि किसी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होना नहीं चाहता है, पॉपुलर नहीं होना चाहता है।
हाउ डज द पोएट वॉन्ट टू डाई? पोएट किस तरह से मरना चाहता है? द पोएट वॉन्ट्स टू डाई क्वाइटली विदाउट बींग लैमेंटेड बाई एनी वन। पोएट चाहता है कि वो चुपचाप धीरे से मर जाए और इसके पीछे रोने वाला कोई ना हो। वॉट आर द फीचर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ? खुश जीवन के क्या क्या फीचर्स होते हैं? द फीचर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ आर टू लिव विदाउट वरीज और एनजाइटीज, पासिंग आवर्स, डेज एंड ईयर्स इन गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। अच्छे जीवन के क्या क्या होते हैं? विदाउट वरीज हो, एनजाइटी ना हो, एनजाइटी मतलब भी चिंता होता है, वरी मने भी चिंता होता है। पासिंग आवर्स, डेज एंड ईयर्स, जिसमें आपका घंटों, दिन और साल अच्छे हेल्थ में और दिमाग की शांति के साथ गुजर जाए, वो फीचर्स होते हैं हैप्पी लाइफ के। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंटेड विद what they have are happy men. Do you agree? Give reasons. पूछता है कि पोएट सोचता है कि जो लोग संतुष्ट हैं उसके अनुसार वही हैप्पी आदमी है। तो क्या डू यू अग्री? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कारण बताइए। रियली दोज हु आर कंटेंटेड विथ वॉट दे हैव आर हैप्पी इन ट्रू सेंस। सही बात है कि जो लोग अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट है वही लोग सही मायने में खुश हैं। आई अग्री विद द पोएट। मैं पोएट की बात से सहमत हूँ। अ मैन कैन बी हैप्पी। एक आदमी खुश रह सकता है इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, अगर उसके पास जो कुछ है उससे वो संतुष्ट रहे, विथ वॉट एवर ही हैज़ गॉट। ही हैड अ साउंड स्लीप एट नाइट, अगर रात में अच्छे से सोता है। हिज टाइम इज़ इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हिज स्टडी और एनी अदर वर्क एंड रिक्रिएशन, अगर उसका पूरा समय जो है इक्वली बराबर बराबर हिस्सों में बटा हो, पढ़ाई में और अदर काम दिन भर के या फिर एन्जॉयमेंट में। हिज इनोसेंस हेल्प्स हिम इन हिज मेडिटेशन, और अगर उसकी मासूमियत से भरा हो और अगर वो मेडिटेशन वगैरह भी करता हो। ही प्रीफर्स टू लिव इन द मिडस्ट ऑफ नेचर टू एन्जॉय इट्स प्लेजर, और अगर प्रकृति के बीच में रहता हो और उसकी खुशियों से उसको खुशी मिलती हो तो वो एक हैप्पी मैन है। दस अ कंटेंटेड मैन रिमेन्स फ्री फ्रॉम केयर्स एंड एनजाइटीज़। इस तरह से जो एक संतुष्ट होता है व्यक्ति, वो हर तरह की चिंताओं से मुक्त होता है। ही हैज़ अ हेल्दी बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड, उसका बॉडी भी हेल्दी रहेगा और दिमाग में भी शांति रहेगी। ही वॉन्ट्स टू लिव अ फुल लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड, वो एकांत में रहना चाहेगा। अवे फ्रॉम द डिन एंड बसल ऑफ लाइफ, दिन भर की भागदौड़ से जो होता है उससे वो जिंदगी की भागदौड़ से वो बचना चाहेगा। सो द लाइफ ऑफ कंटेंटेड पीपल इज हैप्पी इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इस तरह का जो संतुष्ट व्यक्ति होगा उसकी ज़िंदगी हर मायने में कहा जाएगा कि वो खुश है। वॉट डज द स्पीकर मीन बाई टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन? इस टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन का मतलब क्या है? कैन दीज थिंग्स बी मिक्सड? क्या इस दोनों चीज़ों को मिलाया जा सकता है? हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो? क्या तुमने भी कभी ऐसा करने की कोशिश की है? टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन मीन्स टू मिक्स अप डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ रिक्रिएशन टुगेदर। इसका मतलब होता है कि डिफरेंट एन्जॉयमेंट के, मनोरंजन के अलग अलग तरीक़ों को एक साथ अगर हम मिक्स करें तो टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन कहा जाएगा। द पोएट मीन्स टू से इन द अफोर्सेड लाइन ऑफ द पोएम। अफोर्सेड मतलब जिस कविता का नाम लिया जा रहा है, ओड ऑन सॉलिट्यूड, इस पोएम में। फॉर द स्वीट रिक्रिएशन अ मैन शुड हैव पीसफुल एटमॉस्फेयर, उसके लिए आदमी को क्या चाहिए? उसका वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। ही विल हैव साउंड स्लीप एट नाइट, अगर वातावरण शांत रहेगा तो वो अच्छे से रात में सोएगा भी। देन ओनली ही कैन स्टडी बुक्स और डू एनी अदर वर्क, तभी वो उसका दिमाग शांत रहेगा तो किताबें भी पढ़ेगा या कोई और काम भी करेगा इंटरेस्ट लेके। एंड टेक रेस्ट आफ्टर बीइंग टायर्ड ड्यूरिंग डे टाइम, और दिन भर जब वो बिजी रहेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा तो रात को थकेगा, फिर वो अच्छे से सो पाएगा। ही कैन स्पेंड टाइम हैप्पीली, इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार सकता है। ही विल लिव इन इनोसेंस एंड एन्जॉय मेडिटेशन, इस तरह से वो मासूमियत भरी ज़िंदगी भी जिएगा, उसको टाइम भी मिलेगा, चूँकि शांति रहेगी तो मेडिटेशन के लिए भी उसको टाइम मिलेगा। दस ही विल बी एबल टू एंटरटेन द प्लेजर ऑफ मिक्सड रिक्रिएशन, इस तरह से वो मिला जुला हुआ जब ज़िंदगी रहेगा तो उसका वो प्लेजर अलग होता है। सो मोस्टली इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में क्या होता है? आई एन्जॉय स्लीप एट नाइट टू बिकम फ्रेश टू कम्फर्टेबली वर्क इन द डे, मैं रात को बहुत अच्छी नींद लेता हूँ ताकि सुबह उठ के मैं फिर से आराम से काम कर सकूँ। आफ्टर गेटिंग टायर्ड आई टेक रेस्ट टू रिलैक्स,
थकने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ ताकि मैं आराम महसूस करूँ, रिलैक्स फील कर सकूँ। इन दिस वे आई एन्जॉय द मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन टुगेदर। और इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में इन दोनों को मिक्स करता हूँ और दोनों का मज़ा लेता हूँ। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू लिव एंड डाई स्टिल्दली फ्रॉम द वर्ल्ड? क्यों वो चुपचाप इस दुनिया से चला जाना चाहता है पोएट? हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू? जीना भी चाहता है और मरना भी चाहता है चुपचाप। हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू सो? आप लोग में से कितने लोग ऐसा करना चाहेंगे एंड वाई? और क्यों? आंसर, अ हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़, अकॉर्डिंग टू पोएट के अनुसार एक खुश आदमी वो है जो ही हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, जो कि एक अकेले में एकांत में जीवन जीता है। टू बी इन सोसाइटी इज़ टू बी इन सॉरो। अगर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो मतलब हम दुखों में रहते हैं। सो ही वॉन्ट्स टू लिव अ सिंपल लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट इन अ सॉलिटरी प्लेस। इसीलिए वह एकांत जगह पे रहना चाहता है संतुष्टि के साथ। दस ही विल बी एबल टू एन्जॉय साउंड स्लीप, ताकि वह रात को अच्छी नींद ले सके। ही विल गेट इनफ टाइम फॉर स्टडी एंड मेडिटेशन, और इस तरह से उसके पास पढ़ना के लिए और चिंतन के लिए भी समय बचे। इट इज़ ओनली पॉसिबल इन लिविंग अ क्वाइट लाइफ और अ लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड अवे फ्रॉम द दिन एंड बसल ऑफ लाइफ। और ये तभी पॉसिबल है जब हम भाग दौड़ भरी शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से हट के गाँव में चले जाएं, एकांत में रहें। इवन इफ़ ही डाइज नन शुड शेड टीयर्स एंड प्लेस अ स्टोन ऑन हिज टूम। अगर वो मर भी जाता है तो उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं रहेगा, और ना ही कोई रहेगा जो उसकी जिसके लिए ग्रेव यार्ड बनाए। ग्रेव पे मतलब पत्थर रखे। सो ही वॉन्ट्स टू डाई इन पीस अननोटिस्ड बाई द पीपल स्टिल दिली। इसलिए वह अकेले रहना चाहता है चुपचाप। वेरी फ्यू पीपल विल लाइक टू फॉलो द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाई द पोएट। बहुत कम ही लोग इस तरह की सेंटिमेंट्स को, इस फीलिंग को समझ पाएंगे जो पोएट ने इस कविता में एक्सप्रेस किया है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय द प्लेजर ऑफ लिविंग इन दिस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी। मटीरियलिस्टिक सोसाइटी का मतलब होता है भौतिकवादी संसार, भौतिकवादी समाज। हर कोई यहाँ पर भौतिकवादी समाज में रहता है। भौतिकवादी से हमारा मतलब है जहाँ पे मटेरियल थिंग्स जो भी होते हैं हमारे पास आसपास, कार, बसेस, घर की लग्जरी से संबंधित जितने भी सामान हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे आपकी लग्जरी से संबंधित जितने सामान होंगे वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कहा जाएगा। Nobody wants to live a solitary life. कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता है। Eat, drink and be merry is the mentality of the people. आजकल क्या मेंटालिटी हो गया, लोगों की सोच क्या हो गई है? खाओ पियो और मजे उड़ाओ। And they have no contentment. और इस तरह से उनके पास कोई संतुष्टि नहीं है। As such, none is ready to live a simple life of contentment and to live in solitude. इस तरह कोई भी अपनी ज़िंदगी को अकेले में रहना नहीं चाहता है। Therefore rare people will want to live and die stealthily. इसीलिए बहुत कम लोग, रेयर मतलब बहुत कम लोग अकेले रहना चाहते हैं और वैसे ही चुपचाप मरना चाहते हैं। हाउ डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ जस्टिफाइड? तुमको कैसा लगता है कि टाइटल जो है इस पोएम का जो दिया गया वो जस्टिफाई करता है इसको? कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल? क्या आपको लगता है कि इसका कोई अन्य टाइटल भी हो सकता है? गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका ऐसा आपके लगने का कारण दीजिए। अलेक्जेंडर पोप ड्रॉज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन इन द प्रेजेंट पोएम। अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है हैप्पी मैन का इस पोएम का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड मीन्स लिरिक पोएम। ओड का मतलब होता है गाने वाला गाना। द पोएट हैज़ वेरी वेल एक्सप्रेस्ड दैट द रियल हैप्पीनेस लाइज इन अ सिंपल लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट एंड दैट टू इन सॉलिट्यूड। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रियल हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आदमी संतुष्टि से रहे और अकेले में रहे। एज सच द टाइटल ऑफ द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट। इस तरह से इसका जो नाम रखा गया है, टाइटल दिया गया है, वो बहुत ही सही है। द पोएट फर्दर एड्स दैट अ मैन शुड नॉट बी ग्रीडी एंड शुड बी सेटिस्फाइड विथ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। पोएट आगे ये भी कहते हैं कि जो भी आदमी को होना, लालची नहीं होना चाहिए और जो भी उसके पास है उससे उसको संतोष रखना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, उससे में भी खुश होना चाहिए। सच एज द फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, अगर उसके पास थोड़ी ज़मीन है तो भी। इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, जो उसको अपने पैतृक संपत्ति जो मिली उसमें भी खुश रहना चाहिए। ही शुड ऑल्सो बी कंटेंटेड विद हिज फूड फ्रॉम हिज फील्ड, उसको अनाज से खुश होना चाहिए जो उसके ज़मीन पे उगता है। मिल्क फ्रॉम हिज कैटल, जो उसको जानवरों से उसको दूध मिलता है। वूल फॉर क्लोथिंग फ्रॉम हिज शीप,
जो कपड़े उसे प्राप्त होते हैं अपने जानवरों से। शेड एंड फायर वुड फ्रॉम हिज ट्रीज, और जो अपने पेड़ों से उसे छाया और जो लकड़ियाँ प्राप्त हो उससे खुश रहे। एट द एंड द पोएट सजेस्ट टू लिव सच अ लाइफ एंड डाई इन पीस विदाउट बीइंग लैमेंटेड बाय पीपल। इस तरह से पोएट सजेस्ट करते हैं कि इसी तरह से हमको शांति में रहना चाहिए और ऐसे ही यहाँ से ख़त्म भी हो जाना चाहिए ताकि हमारे पीछे रोने वाला कोई ना हो। ही इवन डिसलाइक्स अ टूम स्टोन टू बी प्लेस्ड ऑन हिज ग्रेव। उनको ऐसा है कि वो भी नहीं पसंद आता है कि ग्रेवयार्ड बनाया जाए, उस पर उनका पत्थर रख के उनका नाम लिखा जाए। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट इट इज़ बेटर टू लिव एंड टू डाई इन सॉलिट्यूड। इस तरह से इस एक्सप्रेशन से एकदम लगता है कि वो जो अकेले रहना और अकेले मरना चाहते हैं, बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है इस पोएम के लिए। द थीम ऑफ द पोएम इज़ हैप्पीएस्ट लाइफ इज़ अ सिंपल लाइफ स्पेंट इन सॉलिट्यूड। थीम पोएम का है हैप्पीएस्ट लाइफ इज़ अ सिंपल लाइफ स्पेंट इन सॉलिट्यूड। सबसे खुश जीवन कौन सा होगा? जब हम साधारण जीवन जिएंगे और एकांत में जिएंगे। सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड। इस तरह से जो पोएम का टाइटल है वो बहुत ही अच्छा इसको जस्टिफाई करता है पोएट्री को। दो द टाइटल ऑफ द पोएम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हालांकि पोएट्री के जब टाइटल को हम पढ़ते हैं तो उसका हमको कविता का खुद ही एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। एंड मोस्ट सुटेबल टेकिंग इन टू अकाउंट द थीम ऑफ द पोएम, और इस पोइट्री के थीम के बारे में भी हमको पता चल जाता है। स्टिल देयर मे बी सम इक्वली अप्रोप्रिएट टाइटल्स ऑफ द पोएम। इसके बावजूद भी कुछ और भी इस कविता के टाइटल्स हो सकते हैं। जस्ट एज द प्लेजर इन सॉलिट्यूड, अकेले में जो हमको खुशी मिलती है, अकेलेपन की खुशी। द हैप्पीएस्ट ये गलत, ये भी मिसप्रिंट छपा है। हैप्पीएस्ट लाइफ सिंपल लाइफ इन सॉलिट्यूड, Simple Life in Solitude. I have suggested these two titles because they represent the true spirit of the poem according to the theme. यहाँ पर represent के बाद फुल स्टॉप है, ये मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सही लिखिएगा अपने कॉपी में। तो इस तरह से मैं इन दो टाइटल्स को इस कविता के लिए सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, अगर आप लोग क्वेश्चन 4 के आंसर को अगर आप देखें तो ये पूरी पोएम की जिस्ट है, इसको आप कहिए तो समरी कह सकते हैं। पूरी कविता अगर आप इसको भी पूरा याद कर लेंगे तो आप चाहे किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा, आप अगर इसमें से पूरा याद कर लेंगे तो किसी लाइट को उठाकर जो आपको समझ में आएगा दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स में इसको रख सकते हैं। इस तरह आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। अच्छा, ये नीचे देखिए, इसमें सारा कविता का भावार्थ दे रखा है और ये आपको बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट जो है बिहार बोर्ड, जो सबसे ऊपर नाम दे रखा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं फिर से कहूँगी कि आप क्वेश्चन 4 के आंसर को पूरी तरह से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा कविता का सारा इसमें निचोड़ दे रखा है। इसको आप कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा, 1-2 बार में कभी नहीं याद होगा। अच्छा, पढ़ते समय हमेशा आप तेज़ बोल के पढ़ने की कोशिश करिए ताकि शब्द आपके बिल्कुल क्लियर आएँ। नहीं तो अगर धीरे धीरे हम पढ़ते हैं तो शब्द दबे निकलते हैं और हम उसके प्रति कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। तो हमको जब पढ़ना है तो तेज़ 2-4 बार तो बोल के पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा बोलेंगे तो थक भी जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम पढ़ें तो उसको क्लियरली बिल्कुल बोलें और तेज़ थोड़ा बोल के पढ़ने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आपको ये कविता हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।